भेलपुर नाम के एक गांव में रत्ना नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बेटे फिटना और बहू उपली के साथ रहती है। रत्ना गाय थोड़े लालची स्वभाव की है, इसलिए अपने फायदे की बात सुनते ही यूं ही किसी भी बातों में आ जाती है। बहू, मैं गांव में कुछ देर घूम कर आती हूँ, तब तक घर का ख्याल रखना, कमरे में जाकर मत बैठ जाना। थोड़ी सी कपड़े धोने हैं माँ जी, कमरे में बैठने का तो सवाल ही नहीं है। आप चिंता मत करो और सुकून से जाकर आओ। ठीक है कहकर रत्ना गाय गांव में घूमने के लिए जाती है और ऐसे कुछ लोगों से मिलकर बातें करने लगती है। पता नहीं वो सब क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती है। दोपहर को रत्ना जब घर लौटती है तो उसका बर्ताव ही बदल जाता है। बहुत देर कर दी सासू माँ आपने, भूख तो जोरों की लगी होगी, मुझे भी लगी है, चलो खा लेते हैं कुछ। मुझे भूख नहीं है बहू, तुम जाकर खा लो, मुझे बस कुछ देर आराम करना है। ऐसे कहते हुए अपने कमरे में जाकर बैठी हुई रत्ना किसी गहरी सोच में डूबी रहती है और अगले दिन सुबह तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। ऐसा उपली को लगता है, इसलिए वो अपने पति फिटना से भी बात करती है। हाँ, जब घर से बाहर निकली थी तब तो ठीक ही थी, पता नहीं बाहर से लौटने के बाद उन्हें क्या हुआ है, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। चिंता करने की बात नहीं है उपली, मैं माँ को तुमसे अच्छे से जानता हूँ। किसी ने उन्हें कोई ब्यूटी टिप दी होगी, इसीलिए कमरे से बाहर नहीं आ रही होगी। ठीक है कहकर उपली भी शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह से उनके घर के पीछे अजीब सी बदबू आने लगती है, लेकिन वो बदबू इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो समय के साथ थोड़ी थोड़ी ज्यादा होने लगती है। वो क्या है कहकर जाकर देखा तो वहाँ पर गोबर था। हमारे घर के पीछे इतना सारा गोबर कहाँ से आया? सासू माँ को पता चलने के बाद क्या करेंगी? ये जानते हुए भी किन से किया होगा ये? यही बात जाकर उपली गाय अपनी सासू माँ से भी कहती है, लेकिन ऐसा किन से किया होगा कहकर इस बात से गुस्सा होने के बजाय वो उल्टा उपली को ही डांट कर दोबारा उसके सामने ऐसी बातें करने से मना करती है। मैं सच कह रही हूँ, सासू माँ को जरूर कुछ हुआ है, वो बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। मुझे तो तुम्हारा बर्ताव अजीब लग रहा है उपली, कल से माँ के पीछे पड़ी हो। माँ ऐसी बर्ताव कर रही है, वैसी बर्ताव कर रही है कह रही हो बस। ठीक है, मुझे तुम दोनों माँ बेटे के बीच में पड़कर पागल होने का कोई शौक नहीं है, एक दिन तुम्हें ही समझ में आएगी। ऐसे कहकर उपली गाय भी शांत हो जाती है और फिर कभी भी अपनी सास की हरकतों से परेशान नहीं होती है। फिर एक दिन सुबह कुछ गांव वाले घर के पास आकर शिकायत करने लगते हैं रत्ना गाय की। माना कि छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कभी भी हमारे घर के आसपास भटकते रहोगे। क्या बात है भाभी जी, शांत हो जाओ, आराम से बताओ, कौन आ रहे हैं आपके घर के पास? क्या ये उपली की हरकत है? उपली भाभी तो समझदार है फितना, ये हरकतें तुम्हारी माँ रत्ना मौसी जी ही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है और तुम्हारे घर के पास इतनी बदबू क्यों आ रही है? सफाई नहीं कर रहे हो क्या? फिटना बैल अपनी माँ से बात करेगा कहकर सबको वहाँ से भेज देता है और सबके जाने के बाद रत्ना से बात करता है। वो क्यों चुपके से लोगों के घरों के पास जा रही है और ऐसा करने की वजह आखिर क्या है? मैं कोई चोरी करने
या गलत इरादे से नहीं जा रही हूँ। मैं उनके घरों के पास जा रही हूँ सिर्फ थोड़े से गोबर के लिए। गोबर? लेकिन किस लिए? 100 अलग अलग गोबर मिलाकर कुछ दिन सुखाने के बाद पाउडर बनाकर लगाने से इतनी सुंदरता आती है कि देखने वाले को चश्मा लगाना पड़ता है। रत्ना गाय की बात सुनकर फिटना और उपली दोनों ही अपना सर पीटने लगते हैं और ऐसी बात के लिए किसी के घर से गोबर चुरा रहे हैं सोचकर दुखी भी होते हैं। दोनों पति पत्नी रत्ना को बैठाकर अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद रत्ना उस सूखे हुए गोबर का पाउडर बनाकर उनके पास लेकर जाती है जिन्होंने उसे ये आइडिया दिया था और उसके सामने ही लगाने को कहती है। तब सब डर के मारे रत्ना से माफी मांगने लगते हैं। उन्होंने उसके साथ गंद मजाक किया था कहकर। जंगल के एक सुंदर से पेड़ पर एक सुंदर सा घर बनाकर अपने 6 बच्चों के साथ रहती है सुरीली चिड़िया। सुरीली अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है और सब एक समान ख्याल रखती है। चलो बच्चों, जिन जिन लोगों ने खाना खा लिया है वो अपने बेड पर जाकर सो जाओ और कोई शरारत मत करना। मैं भूल गई तो किसी को भूखा सोना पड़ सकता है। ठीक है मम्मी, गुड नाइट। सब लोग मम्मी की बात मानो। ऐसे अच्छी चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव ही करते हैं और ऐसे उनकी जिंदगी सुकून में चल रही थी। लेकिन सुरीली चिड़िया शाम होते ही डरने लगती है एक मोटी बिल्ली की वजह से। वो मोटा बिल्ला हमेशा चिड़िया के बच्चों के पीछे लगा रहता है, मौका मिलते ही एक एक को पकड़कर खाने के लिए। लेकिन चिड़िया माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाने में कामयाब होती आई है और कब तक होगी नहीं पता। सो गए तुम्हारे सारे बच्चे सुरली चिड़िया? बहुत सारे हैं ना, किसी एक को तो नींद नहीं आ रही होगी। मेरे पास भेज दो उसे, बहुत अच्छी नींद सुलाऊंगा, वादे का पक्का हूँ। हाँ 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 हाँ। मैं अपने बच्चों का ख्याल रखना अच्छे से जानती हूँ बिल्ली। चुपचाप मेरे घर से दूर भाग जाओ, वरना इतनी ऊपर से गिरने के बाद हड्डियाँ तो बचने वाली नहीं है। ऐसे डराते ही चुपचाप वहाँ से भाग जाता है वो बिल्ला। लेकिन अपनी हरकतों से तो कभी भी बाज नहीं आता है। उसे बस एक मौका चाहिए था अपनी भूख और अपमान का बदला लेने के लिए। मैं इतना मोटा और बड़ा हूँ और वो चिड़िया इतनी छोटी सी होकर मुझे डरा रही है। अब से जासूसी करके उस चिड़िया को सबक सिखाना ही होगा मुझे। ये हमारी बिल्ली बिरादरी की इज्जत का सवाल है। ऐसे कहते हुए वो बिल्ला दिन रात सुरीली चिड़िया के घर के पास ही घूमता रहता है और वो कब घर से निकलती है और कितनी देर में वापस आती है, इन बातों का हिसाब लगाता है। सुरीली चिड़िया दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खरीदने के लिए बाहर जाती है और 5 मिनट में वापस भी आ जाती है और उन 5 मिनट में भी कालू कव्वे को पहरा देने को कह कर जाती है। अब बिल्ली को उस कव्वे को किसी तरह से उलझाकर चिड़िया के बच्चों तक 5 मिनट के अंदर पहुंचकर वापस जाना था। कैसे हो कालू मामा, सब ठीक तो है ना? लगता है पहरा देखकर थक गए हो। कुछ देर आराम कर लो, मुझे तेरी जगह संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे तुमसे दिक्कत है। सुरली ने बताया था तुम्हारे बारे में मुझे। चुपचाप चले जाओ। मैं सुरली की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। सच में पिटाई कर दूंगा। पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कालू कव्वे और बिल्ले के बीच बहस होती है और बहस झगड़े में
बदलने लगती है। कालू बच्चों को बचाने के लिए बिल्ली पर हमला कर देता है और बिल्ला पेड़ पर इतनी ऊपर से गिरने की वजह से एक टांग टूट जाती है। सुरीली चिड़िया वापस आने के बाद वहाँ का नजारा देखती है और डर कर पहले अपने बच्चों के पास जाकर देखती है कि वो पूरे हैं या नहीं। कालू मामा ने हमें बचा लिया मम्मी, घबराओ मत, वो देखो नीचे गिरा हुआ है बिल्ला। ये क्या कर दिया कालू तुमने? लगता है बेचारे को बहुत ज्यादा लगी है, चलो उसकी मदद करते हैं। ऐसे कहते हुए सुरीली चिड़िया कालू कौवे के मदद से बिल्ले को उठाकर अपने घर में लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। वो देखकर ना बच्चों को कुछ समझ में आता है और ना ही कालू को कुछ समझ में आता है। ये क्या कर रही हो सिरली तुम? ये तो तुम्हारे बच्चों को मारने के लिए आया था ना। हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ पर चाहे जिस भी काम से आया हो, फिलहाल उसे हमारी मदद की जरूरत है और वो हम बिना किसी स्वार्थ के करेंगे। मेरी बातें अच्छे से सुनकर समझो बच्चों, यही अच्छे पंछी की अच्छी सोच होती है। यस मम्मी, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। हम भी खेलते वक्त ऐसे ही करते हैं, ये अच्छी बात होती है। उनकी बातें सुनकर बिल्ले को खुद पर शर्म आती है और आंखों में आंसू आते हैं। उन्हें साफ करके सुरीली से माफी मांगते हुए ऐसे कहता है, मुझे माफ कर दो सुरीली चिड़िया। मैं अगर पहले तुम्हारी अच्छी सोच के बारे में जान जाता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसे माफी मांगकर ठीक होने के बाद वो बिल्ला खुद ही सुरीली की मदद करते हुए उसके बच्चों की रक्षा करने लगती है।